प्यार के सात वचन धर्म पत्नी का आज का एपिसोड भाई बड़ा इंटरेस्टिंग था और देखने में काफी ज्यादा मजा आया। और मजा इसलिए आया क्योंकि आज की कहानी ना थोड़ी सी पेस पर थी, थोड़ी सी इमोशनल थी और थोड़ी सी मतलब इस तरीके से गई कि उसका कोई मतलब ये नहीं था कि भाई अब आगे क्या होगा कोई समझ पाए। क्योंकि कल के एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि पूरा का पूरा जो सेकंड हाफ था एपिसोड का वो क्या कहते हैं प्रतीक्षा के ऊपर था कि प्रतीक्षा को जेल में बंद कर दिया, फिर उसके बाद क्या क्या होता क्या क्या नहीं होता, इन सब के ऊपर फोकस था। लेकिन आज का जो पूरा एपिसोड था वो बैलेंस था, थोड़ा सा रवि के ऊपर फोकस था, थोड़ा सा प्रतीक्षा के ऊपर था, थोड़ा सा रवि की फैमिली के ऊपर फोकस था, थोड़ा सा मल्हार के ऊपर फोकस था, थोड़ा सा काव्या के ऊपर फोकस था। ठीक है, तो इस तरीके से सब कुछ चल रहा था। तो आज का एपिसोड देखने में बड़ा मजा आया और आज का एपिसोड बिल्कुल मजेदार था, ऐसा नहीं कि कुछ कम ज्यादा हो रहा है। तो आज के एपिसोड की कहानी शुरू होती है कि प्रतीक्षा है वो जेल में बंद होती है और मल्हार क्या होता है वहां पर आता है और मल्हार प्रतीक्षा से पूछ रहा होता है कि आप कैसी हैं, आपको मैं यहाँ से जल्दी बाहर निकाल लूँ। तो प्रतीक्षा के दिमाग में जो कल क्वेश्चन चल रहे थे कि आखिर मल्हार क्यों पीछे बैठा था, आगे नहीं बैठा, आखिर मल्हार को कैसे पता चला कि वहां पर कोई एक्सीडेंट हुआ जबकि वो वहां पर था भी नहीं, उसको नशे की हालत में कहीं ऐसा तो नहीं कि उसी ने खुद मार दिया। तो वही लगातार क्वेश्चन पुटअप कर रही थी मल्हार के ऊपर। तो मल्हार क्या करता है, जल्दी चलिए आप यहाँ से गेस्ट रूम में चल के बात करते, तो वहां से खोल के क्या कहते हैं प्रतीक्षा को गेस्ट रूम में ले जाता है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि रवि जो है वो कार में बैठे बैठे कीर्ति को याद कर रहा होता है और याद करते करते ये बोलते हैं कि कीर्ति कहाँ हो तुमने मुझे ये कहा था, तुमने मुझे वो कहा था, तुम मुझे कभी छोड़ के नहीं जाओगी, मैं तुम्हें क्या क्या नहीं कहा था। जब मतलब रवि कीर्ति को लेकर जा रहा होता है हॉस्पिटल में, तब वो बहुत सारी जो बातें करता है उन्हीं सब बातों को रिपीट कर रहा होता, कुछ बातें ऐड ऑन कर देता, नहीं नहीं बस, और कुछ भी उसमें नया नहीं होता। अब इसमें क्या होता है, यहाँ पे हमें वहां मतलब रवि का फिर से वही पुराना वाला फॉर्म दिखाया जाता है कि वो बहुत ज्यादा ब्रेक हो चुका है, वो बहुत ज्यादा टूट चुका है और उसके टूटने की वजह से जो भी हो रहा है मतलब घर के सॉरी उसके दिमाग में उसके दिल में उसका कहीं ना कहीं इफेक्ट हमें देखने को मिल जाता है एपिसोड में। क्या तो वो खाना नहीं खा रहा, वो मतलब फिर से कीर्ति को ढूंढने के लिए पूरे कमरे में अंधेरा कर देता है, वो कीर्ति से बातें करने की कोशिश करता है, वो सोचता है कि कीर्ति कहीं से मिल जाए, कुछ ऐसा हो जाए कि कीर्ति का कुछ ना कुछ हम मुझे मतलब मुझे उससे बात हो जाए, कुछ ना कुछ हो कि वो मेरे साथ दोबारा आ जाए। वो इस चीज की भरपूर कोशिश कर रहा होता है, लेकिन होता क्या है वो नहीं ढूंढ पाता कीर्ति को। वो पूरी कोशिश करता है कि कीर्ति कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से मिल जाए। वो तो इसे फ्लैशबैक मोमेंट्स में भी जाता है जहां पर वो देखता है कि भाई कीर्ति और वो दोनों जब रवि ने कीर्ति को प्रपोज करे उसके बाद कहीं पार्टी वार्टी करे वहां पे पिज्जा विज्जा खा रहे, तो उसका भी थोड़ा बहुत सीन हमें दिखाया गया। लेकिन ये जो पूरा का पूरा सीक्वेंस था ये बहुत ज्यादा अच्छा था और बहुत ज्यादा मतलब बैलेंस और बहुत ज्यादा इमोशनल था। जब से अहम बात तो ये थी कि जो फहमान खान की एक्टिंग है वो लाजवाब है। खासकर इमोशनल सीन्स में तो बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, बिल्कुल रियलिस्टिक है। ऐसा नहीं कि कोई बनावटी बना रहे या फिर कुछ ओवर एक्टिंग हो रही है, फिर कुछ ज्यादा आंसू बहा दिए या फिर कुछ ज्यादा रो दिया, कुछ भी नहीं। इतनी ज्यादा रियलिस्टिक एक्टिंग लगती है फरमान खान की कि उसको देखकर कोई भी धोखा खा जाएगा कि या हम कोई सीरियल देख रहे हैं, कोई परफॉर्मेंस देख रहे हैं, क्या कोई एक्टर एक्टिंग कर रहे हैं या फिर ये सच में हो रहा है। बिल्कुल इस तरीके से रियलिस्टिक एक्टिंग हमें देखने को मिल रही थी। वहीं हमें दूसरी साइड ये देखने को मिलता है जो मल्हार होता है वो प्रतीक्षा से बात कर रहा था कि बताइए आपको क्या कहना है। फिर प्रतीक्षा सारे क्वेश्चन पुट अप करने लग जाती है कि आपका क्या है क्या नहीं, आपने कहीं ऐसा तो नहीं मार दिया क्योंकि आप नशे में थे तो आपने कुछ ऐसा कर दिया। वो लगातार एक के बाद एक मल्हार के ऊपर क्वेश्चन पे क्वेश्चन पुट अप करने लग जाती है और मल्हार जो होता है वो उन सबसे बचते बचाते अपने आप को मतलब कहीं साइड से निकाल लेता है। अब एंड में क्या होता है, वो सिंपल सा एक ऐसा क्वेश्चन पूछती है प्रतीक्षा मल्हार से, क्या जरा ये बताइए कि अगर आपको इतना ही ज्यादा डर था तो आप क्या कहते हैं पैसेंजर सीट पर क्यों नहीं बैठे थे, आप पीछे वाली सीट पर क्यों बैठे। अब इस चीज का इस बात का मल्हार के पास जवाब नहीं होता, तो वो क्या करता है प्रतीक्षा का हाथ जोर से पकड़ता है, वो बोलता है कि जब मैंने आपको बोला कि मुझे उस रात का कुछ भी याद नहीं है, मैंने बोला कि मेरा उसमें कोई भी हाथ नहीं है, तो आप क्यों ऐसा करो, आपके ऊपर आरोप लगाए और आप अपना आरोप मेरे ऊपर डाल रहे हो। अरे हमारे पास गाड़ी आने से पहले उसके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हमारे पास से गाड़ी जाने के बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हमें कुछ पता ही नहीं है। अब तब भी आप मतलब इतनी क्यों टेंशन ले रहे हो। और वो क्या करता है गुस्से में बहुत हो जाता है। प्रतीक्षा क्या करते है वो बोलती है कि मल्हार जी मुझे डर लग रहा है, इसलिए और दर्द हो रहा है तो इसलिए आप मेरा हाथ छोड़ दीजिए। अब इस बात को मतलब जैसे ही सुनता है वो हाथ छोड़ता है, वो मतलब टर्न ओवर पीछे मुड़ के बोलता है, मन ही मन में सोचता है कि मल्हार देख गलती तो तेरी है कि तू नहीं मारा है।
ठीक है? तो इसलिए अब इसके ऊपर गुस्से से नहीं, प्यार से बात कर, प्यार से इसको समझा, आसानी से इसको बात समझ में आएगी। ठीक है। अब वो क्या करता है, अब वो मतलब प्रतीक्षा का हाथ लेता है और उसकी कलाइयों पर उसको किस करता है। ठीक है? मतलब ऐसे लेके उसको नॉर्मली किस करता है ताकि वो प्यार से मान जाए, वो इस मैटर को खत्म कर दे कि भाई जो भी हो रहा है वो मल्हार के चक्कर में नहीं हुआ है और वो जितना भी सब कुछ जो भी हुआ है वो सब कुछ मतलब किसी और के चक्कर में फँस वो गई है। बात इतनी सी थी। फिर हमें दिखाया जाता है रवि की साइड की रवि फिर से अपने पूरे कमरे को अंधेरे में रख चुका है। वो सोच रहा था कि कहीं से कीर्ति दोबारा आ जाए, जैसे वो पहले आई थी और वो बार-बार एक ही चीज़ रिपीट करने की कोशिश करता है मतलब ढूँढता है कि मतलब जो-जो चीज़ें उस दिन थी, जो चीज़ें उस दिन उसने की थी, वो सब चीज़ें बिल्कुल वैसी की वैसी ही रहे। मतलब ऐसे उसका दुपट्टा था, कमरे में अंधेरा था और क्या कहते हैं कि मतलब कर्टेन्स लगे हुए थे, सब कुछ मतलब पैक था, बिल्कुल वो सब कुछ वैसे ही कर लेता है। अब कीर्ति का दुपट्टा होता है, वो उसे मिलता नहीं है। तो वो क्या करता है, वो कीर्ति का दुपट्टा ढूँढने की कोशिश करता है, लेकिन कीर्ति का दुपट्टा नहीं मिलता उसे और वो बोलता है कि जैसे तुम मुझसे खो गई हो मतलब मेरे से अलग हो चुकी हो बिल्कुल वैसे तुम्हारा दुपट्टा भी मुझे मिल नहीं रहा, वो भी मुझसे मतलब आँख मिचौली कर रहा है, मुझसे छुप रहा है। अब तुम जल्दी से वापस आ जाओ, देखो मैंने सब कुछ कर दिया जैसे पहले था, प्लीज़ आ जाओ तुम मेरे पास, मैं ये कर रहा हूँ। मैं मतलब वो मतलब बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, वो सारी बातें वो रिपीट करने लग जाता है, जो-जो उसने उस दिन की थी या फिर जब वो क्या कहते हैं कीर्ति को हॉस्पिटल ले जा रहा था, उन सब बातों को वो दोबारा रिपीट करने लग जाता है। और इसी बीच में वो ये बोलता है कि तुमने मतलब मुझे धोखा दे दिया, तुमने मुझसे बोला था कि ऐसा नहीं करोगे लेकिन तुम अब नहीं आ रही, प्लीज़ आओ, देखो मैं रो रहा हूँ, प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ मुझे मतलब चुप करवाओ, देखो मैं रो रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा दुःख में हूँ, प्लीज़ मुझे चुप करवाओ। और फिर भी वो जब नहीं आती तो रवि क्या करता है, देखो मैंने तुम्हारे लिए पिज़्ज़ा मँगवाया है, वो ये बोल रहा है क्योंकि कीर्ति को पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा पसंद है। अब इस पर क्या होता है कि तुरंत ना उसके कमरे का गेट खुलता है और काव्या उसके लिए खाना लेकर आती है क्योंकि जब रवि घर के अंदर आया था, तो सभी घरवालों ने बोला था कि खाना खा ले, लेकिन उसने किसी की भी बात का जवाब नहीं दिया, सर झुका के मतलब शांति से अपने कमरे में चला गया। तो इन सब चीज़ों को देख के काव्या क्या कहती है, काव्या क्या कहते हैं रवि के लिए खाना ले जाती है और खाना लेकर उसके घर में चली और उसके कमरे में जैसे ही घुसे ऐसे वो बोलते हैं कि देखो तुम्हारे लिए मैंने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है। अब रवि को लगता है कि कीर्ति आ गई है, लेकिन वहाँ पे होती है काव्या। तो इस चीज़ को देख के वो और भी ज़्यादा टूट जाता है और काव्या फिर से उसको सँभालने की कोशिश करती है, बहुत ज़्यादा उसको मनाने की कोशिश करती है कि किसी तरीके से वो सँभले, समझे कि अब कीर्ति इस दुनिया में नहीं रही, उसके पास नहीं रही, अब वो इस बात को समझे और वो उसको समझाने की बहुत कोशिश करती है, बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर जो फरमान खान की एक्टिंग थी, वो बहुत ज़्यादा अमेज़िंग थी, बहुत ज़्यादा। अब समझ में आ रहा है कि आखिर क्यों फरमान खान जब ये कह रहे थे कि इस पूरे सीन को करने का वो 10 दिन सो नहीं पाए, तो वो क्यों था? साथ ही फरमान खान ने ये भी कहा था कि भाई जितने भी वो इमोशनल सीन्स करते हैं, वो उसमें बिल्कुल भी ग्लिसरीन का यूज़ नहीं करते। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ मतलब जो मतलब एक्चुअल में जब वो रोते हैं, बिल्कुल उसी चीज़ को मतलब एक्चुअल में करते हैं। ऐसा नहीं वो ग्लिसरीन लेके भाई आँसू दिखा रहे हैं, ऐसा कुछ कर रहे हैं, नहीं। एक्चुअली में रोते हैं। तो अब समझ में आ रहा है कि उनके जो सीन्स होते हैं, वो इतने रियलिस्टिक क्यों और कैसे लगते हैं। एंड सीरियसली फरमान खान का जो इमोशनल का सीन थे, जितने भी इमोशंस से भरे हुए सीन थे, फिर चाहे वो कीर्ति का जाना हो या फिर कीर्ति को का एक्सीडेंट हुआ था तब का सीन हो या फिर कीर्ति जब हॉस्पिटल में नहीं, जब डॉक्टर ये बोलता है वो सीन हो, फिर उसके बाद जब कीर्ति के साथ वो डांस करता है वो सीन हो, इतने सारे सीन्स हैं कीर्ति के जाने के बाद रवि के इमोशनल होने के, वो सारे सीन्स एक से बढ़कर एक हैं और उन सीन्स को देखकर कन्फर्म्ड ऐसा लगता है कि भाई फरमान खान की एक्टिंग बिल्कुल टॉप नॉच है, बहुत ज़्यादा। साथ में उनके जो एक्टर होता है, को-एक्टर फिर चाहे वो कीर्ति हो या फिर काव्या, वो भी इतना ज़्यादा परफेक्ट परफ़ॉर्म करते हैं रवि के साथ कि भाई कुछ भी मतलब ऐसी चीज़ रह ही नहीं जाती, जिसको देख के हम ये कहें कि भाई साहब कि हाँ, यहाँ पे एक फ्लॉ है या फिर एक फ़ॉल्ट देखने को मिला, नहीं। सब कुछ बिल्कुल मतलब इतने प्यार से होता है, इतनी अच्छी तरीके से होता है कि हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं। सीरियसली बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ये सब देख के। वेल आपके अकॉर्डिंग आज धर्मपत्नी का एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग तो भाई आज के एपिसोड को 5 में से 5 जो क्योंकि प्रॉपर बैलेंस्ड एपिसोड था। ऐसा नहीं था कि भाई आधा एपिसोड किसी और चीज़ पे चल रहा है, आधा एपिसोड किसी और चीज़ पे चल रहा है, नहीं। भरपूर बैलेंस था, दोनों साइड की स्टोरीज़ बराबर दिखाई गई। कुछ ऐसा नहीं था कि भाई कुछ ओवर था या फिर कुछ गलती हुई, नहीं सब कुछ बढ़िया, सब कुछ बेस्ट है। तो इसलिए अब आपके अकॉर्डिंग आपको आज का एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ और इसी तरीके से धर्मपत्नी के आने वाले एपिसोड्स के रिव्यूज़ कहानी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपसे मिस ना हो हमारा कोई भी लेटेस्ट अपडेट।